गुड आफ्टरनून क्लास। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। एनिमल टिश्यू कवर किया था। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट टिश्यू क्या था? मस्कुलर टिश्यू एंड देन न्यूरल टिश्यू। सो नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एज यू नो नेम से क्या हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू मतलब ये किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी में भी क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो हमारी बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती हैं? टोटल 639 मसल्स आर प्रेजेंट। अब मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू है, इसका ओरिजिन हम देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या होगा? मेसोडर्मल का मतलब क्या हुआ? हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसके बेसिस पे हमने उसको ट्रिप्लोब्लास्टी बोला था। तो उसके बेसिस पे इसमें कौन सी लेयर से प्रेजेंट है? मेसोडर्मल। तो मेसोडर्मल से क्या ओरिजिन हुआ है? मेसो मस्कुलर टिश्यू। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें क्या होंगे? ब्लड वेसल्स क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है मस्कुलर टिश्यू में, तो इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा? प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई भी होगी। ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is elasticity। इलास्टिसिटी मीन्स क्या होता है? जैसे कोई हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींचा, तो खींचोगे तो क्या होगा? उसकी जो लेंथ वो इंक्रीज हो जाएगी। वापस इसको छोड़ दोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। उसी तरह से जो मसल्स की भी प्रॉपर्टी है उसको उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो मसल्स में भी ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मीन्स आप इसको खींच भी सकते, खींचने की बात ये वापस उसी कंडीशन में आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड फिफ्थ इज extensibility and next is excitability। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। इलास्टिसिटी बता दिया मैंने। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स क्या होगा? जैसे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। जैसे कभी कभी देखा होगा लोग गुस्से में कैसे करते हैं, अपने
सिकुड़ लेते हैं, सिकुड़ते तो इस तरह से करते हैं, तो यहाँ के जो मसल्स है वो कैसे हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ये क्या करेगी, अपनी जो मसल्स है वो क्या एक्सटेंड कर सकती है। एक्सटेंड मतलब ये मतलब लेंथ में इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स क्या होगा कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के थ्रू जो ये क्या करेंगे, स्टिमुलाई के थ्रू टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। मतलब कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब सिंपल मीनिंग क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अगेंस्ट में या उसके थ्रू टुवर्ड्स में क्या करेगी, स्टिमुलाई करेगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स जनरली 3 टाइप की होगी मसल्स। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकेंड इज स्मूथ मसल, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले कि ये इसकी विजिबिलिटी कैसी है। फर्स्ट क्या है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसे अपीयर होगी, कैसे दिखेगी। सपोज ये क्या है, मसल्स है, कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है। अब स्केलेटल मसल्स में क्या है, छोटे 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 इसमें स्ट्रेसिएशंस होंगे, मींस इन लाइनिंग को बोलते हैं स्ट्रेसिएशंस। small lining is known as the striations. एंड पेरिफेरी पे इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। So this is striation and this is nucleus. अब उसके नेक्स्ट आएंगे आप इस पे स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स कैसे विजिबल होंगी, सपोज ये मसल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें कोई भी स्टेरिएशन, कोई भी लाइनिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स।
अब न्यूक्लियस की बात करूं मैं, इसमें न्यूक्लियस कितने होंगे, कैसे होंगे, अरेंज होंगे, ये देखो आप। न्यूक्लियस अब देखो आप इसको क्या क्या वेरिएबल हो रहा है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस इज स्टेरिएशन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इंटरकैरेक्टेड डिस्क। Intergalactic disk, and this is branching. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स हो गए स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स में स्केलेटल मसल में स्टेरिएशंस, विजिबल स्टेरिएशन, ये जो लाइन जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, स्टेरिएशंस है। एंड न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो न्यूक्लियस कहां पे है, इसके पेरिफेरी, पेरिफेरी मींस इसके सराउंडिंग्स में या प्रेजेंट है यहां पे। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी है, इसके जो एंड्स है, एंड्स कैसे है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड में नुकीले एंड है, यहाँ पे देखो पॉइंटेड से है। और न्यूक्लियस कैसा है, इसमें सेंटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की मैं बात करूं तो कार्डियक मसल में क्या है, स्टेरिएशन मींस जो लाइनिंग है वो क्या है, इसमें प्रेजेंट है। अब इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसमें स्टेरिएशन चाहिए, ये इसके बाद इसमें न्यूक्लियस है, और ये जो एक प्लेट जैसा या डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखा है, क्या बोल रहे हो, इंटरकैरेक्टेड डिस्क बोल रहे हैं। और ये जो टिश्यू है, कार्डियक मसल्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, ब्रांचिंग, ब्रांच के थ्रू क्या है, ये कनेक्टेड है, तो इसी को क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग बोलेंगे। अब मैं वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो जैसे फर्स्ट न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस, इसमें कितने न्यूक्लियस है, इसको यूनिन्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड बोलेंगे या मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसमें एक मसल्स में कितनी, एक ही प्रेजेंट है, इसलिए से क्या बोलेंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब कार्डियक मसल्स की बात करूं तो ये भी कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो ढेर सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तब हमने इसे यूनिन्यूक्लिएटेड क्यों बोला, क्यों, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरकैरेक्टेड डिस्क प्रेजेंट है, इंटरकैरेक्टेड डिस्क है ये। अब इंटरकैरेक्टेड डिस्क सपोज ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक डिस्क ये हो गया, तो ये सेपरेशन हो गया। यहाँ पे भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसमें और इसमें क्या है, यहाँ पे यहाँ तक के पोर्शन में सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, तो इसलिए इसे हमने क्या बोला, यूनिन्यूक्लिएटेड मींस ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके स्टेरिएशंस की, तो यहाँ पे क्या है, स्टेरिएशंस प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई स्टेरिएशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे है, यहाँ पे स्टेरिएशंस एब्सेंट है। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्या है, स्टेरिएशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इसमें भी क्या है, प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट मैं
डिस्क. इंटरकनेक्टेड डिस्क स्केलेटल मसल्स में भी क्या है, एब्सेंट है. Interconnected disc only are present in cardiac muscles. So in smooth muscles, obviously absent. And in case of cardiac muscle, interconnected discs are present. Next is branching. ब्रांचिंग की बात करें तो क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है, सो ब्रांचिंग एब्सेंट. यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है. स्मूथ मसल्स में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एब्सेंट. एंड कार्डियक मसल्स इसमें भी क्या है, ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज, अब ये कैसे किससे कंट्रोल होती है, मींस स्केलेटल मसल्स है. स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स मींस इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, मींस इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. और कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी, दैट मींस इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो स्केलेटल मसल्स इज वॉलंटरी. दिस इज वॉलंटरी. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल बाय वॉलंटरी एंड कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कैसी है, इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स नेम से क्या हो रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट होगी. तो इसकी भी जो मसल्स है वो कैसी है, इनवॉलंटरी है. इनवॉलंटरी. नेक्स्ट इज फटीग. जो स्केलेटल मसल्स है ये वॉलंटरी मसल्स है. ये जल्दी से क्या, फास्ट वॉलेट फटीग, ये जल्दी से क्या हो जाएंगी, फटीग हो जाएंगी. और स्मूथ मसल्स ये कैसे होंगी, एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल, स्लो फटीग. एंड कार्डियक मसल्स आर नेवर फटीग. अगर ये फटीग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट इज एग्जांपल. बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड स्मूथ मसल्स. एग्जांपल इज लाइक स्टमक, intestine and cardiac muscle. Example is our heart.